अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम सुप्रीम कोर्ट से अहम केस लेके आ रहे हैं वो दो केसेस की समाअत हुई। एक तो जो मखसूस नशिस्तों का केस है जो पीटीआई का, उसमें आज 11 रुकनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आइनी हीरों का बेंच बैठा। लेकिन उस बेंच के सामने जो फैसल सिद्दीकी साहब हैं, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, उन्होंने बड़े दिलचस्प बेंच के ऊपर एतराज़ात रखे और जो जजेस और फैसल सिद्दीकी साहब के दरमियान जो तबादला था आर्गूमेंट्स का और रिमार्क्स का, वो भी बड़ा ही दिलचस्प था। ज़रा वो भी आपको बताएंगे तो आपको अंदाज़ा हो कि पीटीआई के लिए आगे मंजरनामा क्या बन रहा है। जो एक बात की जा रही है ना कि पीटीआई के साथ कोई शायद डील हो रही है, कोई रिलीफ मिलने जा रहा है, इमरान खान साहब बाहर आने लगे हैं वगैरह वगैरह। ज़रा आपको यहाँ पर उसकी एक फ़ील मिलेगी, वो क्या है। इसके अलावा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का सीनियरिटी के प्रिंसिपल के ऊपर जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रखा है, जो सुप्रीम कोर्ट से वो इंसाफ के मुतलाशी हैं, 5 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके केस में आज जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, उन्होंने एक बहुत ही अहम रिमार्क्स दिए हैं। ऐसे लगता है कि वो मसले की जड़ को जानते हैं। वो क्या है, ज़रा वो भी आपको अभी असद तूर अनसेंसर्ड में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले ऐसे करते हैं, जो क्योंकि उसमें मुख्तसर समाअत हुई है 5 जजेस वाले केस में, तो ज़रा उस पर आ जाते हैं। उसमें 5 रुकनी बेंच है और इस बेंच की सरबराही, ये भी आइनी बेंच है, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर कर रहे हैं। उनके साथ जस्टिस शाहिद बिलाल हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान हैं, जस्टिस शकील अहमद हैं और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर हैं। अब अगर इस बेंच को भी देखा जाए तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर सिंध हाई कोर्ट से हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान बलूचिस्तान हाई कोर्ट से हैं, जस्टिस शाहिद बिलाल लाहौर हाई कोर्ट से हैं और जस्टिस शकील अहमद वो पेशावर हाई कोर्ट से हैं। तो यानी कि इस बेंच में सिंध को ज़रा अक्सरियत हासिल है। लेकिन बहरहाल आज हामिद खान साहब ने जब दलाइल का आगाज़ किया तो उन्होंने एक चीज़ हाईलाइट की कि आप देखिए, एक ही दिन में समरी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अप्रूव होती है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस को जाती है, वो भी अप्रूव करते हैं, फिर उसी दिन वो लॉ मिनिस्ट्री जाती है, लॉ मिनिस्ट्री से भी वो फॉरवर्ड होती है उसी दिन प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर भी उसी दिन फॉरवर्ड करता है उनको प्रेसिडेंट को, और वो भी उसी दिन अप्रूव करते हैं और उसी दिन वो गज़ट नोटिफिकेशन के लिए भेजते हैं और उसी दिन नोटिफिकेशन भी होता है। तो इतनी जो जल्दी थी ये क्या थी। तो इस पर जो जस्टिस शकील अहमद थे, उन्होंने कहा कि हामिद खान साहब, कोई कानून में कदगन तो नहीं है एक दिन में समरी मूव करने की। तो हामिद खान साहब ने कहा कि कानून में कदगन बेशक नहीं है, लेकिन जब किसी केस में फ़ाइल को टायर लगाए जाएं, यानी कि पहिए लगे हों, तो सबको मालूम होता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो इस पर जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि ये आपके मुशाहिदा है या तजर्बा है कि फ़ाइल को अगर पहिए लगे हों तो इस पर हामिद खान साहब ने कहा कि इससे पहले जो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी थे, उनके केस में भी यही हुआ था और मैं उसमें वकील था। शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को एक ही दिन में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने बरतरफ़ किया, सेम दिन में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लिखा, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का ऑर्डर लिखा भी गया और वो राय सेम दिन में प्रेसिडेंट को भिजवाई भी गई। प्रेसिडेंट ने सेम डे में उसको रीड करके अप्रूव भी किया और फिर बरतरफ़ी का नोटिफिकेशन भी कर दिया और फिर बाद में आपको पता है जो मामला सामने आया। इसके बाद जो हामिद खान साहब थे, उन्होंने एक और भी अहम नुक्ता हाईलाइट किया। उन्होंने कहा देखिए, आर्टिकल 200 में जो जजेस की ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है, उसमें लफ्ज़ चीफ जस्टिस का इस्तेमाल हुआ है। यानी कि अगर जजेस की ट्रांसफ़र करनी भी है किसी हाई कोर्ट में, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इनिशिएट करनी थी, ना कि वो एग्जेक्टिव यानी कि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर करते। जबकि यहाँ पर चीफ जस्टिस नहीं कर रहे, ये प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। तो इस पर उन्होंने, हामिद खान साहब ने यह भी हाईलाइट किया, उन्होंने कहा कि देखिए, जब
ये रजामंदी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस सुमरो, जस्टिस आसिफ रेकी साहब और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान से ले ली गई, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी ले ली गई। इस तमाम मरले पर हल्फ और सीनियरिटी का जिक्र नहीं किया गया। ये आखिर में जाकर डाला गया जब प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट को जारी थी समरी। तो ये उन्होंने कहा कि ये वो सारी गेम थी जिस तरह से की गई। इसके बाद जब केस आज के दिन की हेयरिंग कंक्लूड हो रही थी और कल सुबह 9:30 बजे पर मौखर हो रही थी, तो इस मौके पर एक बड़े दिलचस्प रिमार्क्स जस्टिस मोहम्मद अली मदर की तरफ से आए, जो इस 5 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हामिद खान साहब, मुझे जो समझ आ रहा है मसला सिर्फ एक्टिंग चीफ जस्टिस सरफराज डोगर का है, बाकी दो का मसला नहीं है। तो हामिद खान साहब ने कहा कि जी बिल्कुल, बाकी दो को तो सिर्फ दिखावे के लिए लाया गया है, असल जो है वो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर हैं, इसमें जो बात है वो फिर करेंगे। तो इस पर उन्होंने कहा कि जो मोहम्मद अली मदर साहब थे, जस्टिस मोहम्मद अली मदर, उन्होंने कहा कि क्योंकि जस्टिस सरफराज डोगर ने सीनियरिटी मुतासर की है बाकी जजेस की, अगर वो भी बाकी जजेस की सीनियरिटी मुतासर ना करते और बाकी जजेस से नीचे होते तो शायद कोई भी सुप्रीम कोर्ट ना आता, आज ये समात ना हो रही होती। तो ये सब कुछ हुआ। अब आपको हम एक दिलचस्प खबर दें कि जो प्लानिंग है इस्टेब्लिशमेंट की और उनकी फार्म 47 की लास्टिक की शलवारों वाली हुकूमत की, वो ये है कि अगर यहाँ पर सीनियरिटी के प्रिंसिपल पर सरफराज डोगर साहब को उड़ा भी दिया जाता है तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस पर ही चलाएंगे। वो वहाँ पर चीफ जस्टिस कंफर्म ही नहीं करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, क्योंकि अब जुडिशल कमीशन में उनके पास अक्सरियत है। इस्लामाबाद से जस्टिस शौकत सिद्दीकी भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन चुके हैं। जस्टिस शौकत सिद्दीकी को भी अब एक नौकरी दे दी गई है, अकामोडेट कर दिया गया है, उनकी पेंशन भी सब कुछ मराहत बहाल कर दी गई है, एक रिटायर्ड जज वाली। तो उनकी लाइन भी आपने देखी है, पिछले दिनों उन्होंने भी इन 5 जजेस को अटैक भी किया था कि ये मेरी दफ़ा नहीं खड़े हुए थे। उनकी राय भी सामने आ चुकी है। तो उनको साथ मिला के बासानी हुकूमत एक एक्टिंग चीफ जस्टिस के ज़रिए चलाती रहेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और जब एक्टिंग चीफ जस्टिस होंगे तो वो और ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे हुकूमत पर, तो हुकूमत जैसा मर्जी चाहे खेल खेलेगी। तो ये एक प्लानिंग है जो की जा रही है। इसके बाद जो एक और दिलचस्प चीज़, जो दूसरा केस था, वो पीटीआई की रिज़र्व सीट्स का केस था। उसके अंदर भी बहुत ही अहम चीज़ें सामने आईं। वो ये थी कि आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो आज 11 रुकनी बेंच था, जिसमें सबसे दाएं हाथ जस्टिस बाकर नजफ़ी थे, जस्टिस अली बाकर नजफ़ी, फिर जस्टिस सलाउद्दीन पवर उनके साथ बैठे हुए थे, फिर जस्टिस शाहिद बिलाल, फिर जस्टिस मुसरत हिलाली, फिर जस्टिस मोहम्मद अली मदर, जो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो बेंच की सरबराही भी कर रहे हैं आइनी बेंच की, फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, उनके साथ जस्टिस जिसे कहते हैं नईम अख्तर अफ़गान, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस आमिर फ़ारूक बैठे हुए थे। तो जो फैसल सिद्दीकी साहब हैं, सबसे पहले हामिद खान साहब आए, उन्होंने कहा कि जी वो मेरी पटिशन्स भी हैं वो भी सुन लीजिए। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हमारे सामने की पटिशन्स मौजूद नहीं है, आप जाके दफ्तर से चेक करके आएँ कि आपकी पटिशन्स क्यों नहीं अभी तक नंबर लग के आएँ। इसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी साहब रोस्टरम पर आए और उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि मैं जो इस बेंच के ऊपर एतराज़ कर रहा हूँ, उस एतराज़ का मतलब ये नहीं है कि मैं इस बेंच में शामिल किसी भी जज की इंटेग्रिटी पर सवाल उठा रहा हूँ, लेकिन मेरा एतराज़ खालिस्तन आइन और कानून की बुनियाद पर है, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने उनका शुक्रिया भी अदा किया। और इसके बाद जो फैसल सिद्दीकी साहब थे, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, बड़े स्मार्ट लायर हैं, उन्होंने फिर अपने दलाल का आगाज़ करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि जी 2 मेंबर्स जिनको बेंच से निकाला गया है, आप उनको नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उन्होंने
एतराज़ किया था, लेकिन वो अक़लियती राय थी। इस पर जो जस्टिस मुसर्रत अली हैं, जो पहले केस में मौजूद ही नहीं थी इसमें, अब दूसरे राउंड में आ गई हैं रिव्यू में, उन्होंने कहा लेकिन अगर जो जजेस हमारे साथ इत्तफाक ही नहीं कर रहे कि हमने नोटिस करना है पार्टीज़ को, तो फिर वो बेंच में क्यों हो। तो जस्टिस जस्टिस कह रहा हूँ, जो फैसल सिद्दीकी एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो आपसे इत्तफाक नहीं कर रहे थे, लेकिन वो अक़लियत की राय है। अक्सरियत ने अगर नोटिस का कह दिया तो नोटिस होना था। और इसके बाद जो जस्टिस मोहम्मद अली मदर थे, उन्होंने कहा लेकिन देखें, हमने उन दो का वोट अभी भी शुमार किया है और आगे भी शुमार होगा। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि नहीं, काजी फाइसा केस में भी पहले 4 जजेस को जब पहला राउंड मुकम्मल हुआ तो रिव्यू में पहले साथ नहीं बिठाया गया था, लेकिन जब एतराज़ आया तो फिर उन 4 जजेस को भी बेंच में शामिल किया गया। और उसकी वजह ये उन्होंने कहा देखिए, जो फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट के बेंच का, उस फैसले में ये वर्ड नहीं होता कि ये मेजॉरिटी की जजमेंट है या ये इतने जजेस की जजमेंट है। वो सुप्रीम कोर्ट का और बेंच का फैसला कहलाता है। इसका मतलब है कि तमाम वो बेंच की जजमेंट कहलाती है। तो इसलिए ये आइन में, सुप्रीम कोर्ट रूल्स में ये तय किया गया है कि पहली बात कि जो बेंच नज़र-ए-सानी सुनेगा वो उन्हीं तमाम जजेस पर होगा जिन्होंने पहले केस सुन रखा है। दूसरा, अददी अक्सरियत भी उतनी ही होगी जितनी पहले बेंच में थी, यानी कि पहला बेंच उन्होंने कहा 13 जजेस का था, तो अब भी 13 का ही होगा। तो उन्होंने कहा एक चीज़ हो सकती है, आइन बेंच को मज़ीद बड़ा करने की इजाज़त देता है, लाइक 13 ने सुना है, आप 15 रुकनी कर लें कि उसको मज़ीद आप लार्जर बेंच बना लें, लेकिन ये नहीं अलाउ किया जाता कि बेंच छोटा कर दिया जाए, बेंच में जजेस कम कर दिए जाएं। ये रवायत नहीं है, पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ, जो पाकिस्तान की आइनी और कानूनी तारीख़ है। इसके बाद जो उन्होंने कहा कि रूल्स भी बनने चाहिए आइनी बेंच के, और उन्होंने ये भी कहा कि बाकी जो जजेस हैं उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। और हम तो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस का आइनी बेंच बना देना चाहिए, ताकि ये झगड़ा ही ख़त्म हो जाए। हाय रोज़ हमें पता चलता है जी फ़लाँ केस नहीं लग रहा, क्यों जी, वो जज अवेलेबल नहीं है। तो इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जो एडवोकेट फैसल सिद्दीकी हैं उनसे इत्तफाक किया और उनको कहा कि हाँ, मैं भी यही समझता हूँ कि बेंच, जो आइनी बेंच है, वो तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल होना चाहिए। तो एक लिहाज से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जस्टिस अमीनुद्दीन खान का ही साथ छोड़ गए। और अब ये जब सब कुछ हुआ तो इसके बाद एक चीज़ बड़ी दिलचस्प थी, जस्टिस मोहम्मद अली मदर जो पहली फैसले में अक्सरियती जजेस में थे जिन्होंने पीटीआई को रिजर्व सीटें दी, और आज वो पहले बेंच के ख़िलाफ़ ही आइनी बेंच का दिफा कर रहे थे। अब 26वीं आइनी तरमीम हो गई है, उनको नज़र आ रहा है कि वो चीफ जस्टिस की रेस में है, तो बस उनके भी रंग बदल गए हैं। इसी तरह जस्टिस अली बाकर नजफ़ी थे, उन्होंने भी आज दलाइल देते हुए कहा, रिमार्क्स देते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, जो 2 जजेस हैं उन्होंने जब पिटिशन डिसमिस कर दी तो उन्होंने तो अपना काम ख़त्म कर दिया, तो अब उनकी बेंच में क्यों ज़रूरत है, वो बेंच में कैसे फिट बैठते हैं। तो इस पर जो फैसल सिद्दीकी एडवोकेट थे, उन्होंने कहा कि मैं आपको इसका हल दूंगा कि ये कैसे फिट बैठते हैं। और उनका कहना था कि देखिए, ये मामला ना मेरी ज़ात का है, ना मेरे क्लाइंट का है, ना इस बेंच में बैठे हुए 11 जजेस का है। हम इस मामले में मैटर नहीं करते, लेकिन इस मैटर में जो ज्यूरिस्प्रूडेंस अवाल्व होगी वो मैटर करती है, क्योंकि वो मुस्तकबिल में भी फिर इस्तेमाल होगी। क्योंकि ये बात जैसे जमाल खान मंदोखेल ने भी कही, उन्होंने कहा कि ये केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन का है, यानी कि पहली दफ़ा इस तरह का मामला अदालत के सामने आया है तो अब अदालत को तय तो करना होगा। और ख़ुसूसन जब तक के रूल्स नहीं बन जाते आइनी कमेटी के, आइनी बेंच के, तो फिर अदालत में ही ये मामला देखा जाएगा। अब आप देखिए, इसके बाद हामिद खान साहब, फैसल सिद्दीकी साहब ने कल तक के लिए इल्तवा की दरख्वास्त की कर दिया रहे, कल मैं कर लूँगा, सुबह से दलाइल दे रहा हूँ।
तो हामिद खान साहब रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि मैंने दफ्तर से चेक किया है कि मेरी दरखास्तें क्यों नहीं लगी। तो दफ्तर ने कहा है कि मेरी जो CMAs हैं उनमें स्कैंडलस और स्लगिश लैंग्वेज यूज़ की गई है। उन्होंने कहा स्लगिश का वर्ड कानून में कहाँ पर है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन स्कैंडलस जो लैंग्वेज है ये तो आप तय करेंगे कि वो स्कैंडलस है कि नहीं। तो इस पर जैसे जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि अगर वो लैंग्वेज स्कैंडलस हुई तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और जैसे मोहम्मद अली मदर ने भी कहा, उन्होंने कहा कि देखिए हामिद खान साहब आप सीनियर वकील हैं, हम आपसे उम्मीद नहीं करते कि आप स्कैंडलस लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। तो हामिद खान साहब ने कहा मैं यही कह रहा हूँ वो लैंग्वेज स्कैंडलस नहीं है, आप लोग यहाँ पर बैठ कर सुनेंगे, अगर आपको लगेगा तो मैं बेंच की बात मानूंगा। तो इस पर जो अमीनुद्दीन खान साहब थे जो बेंच की सरबराही कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप दफ्तर के पास वापस जाएँ और उनको कहें कि वो एतराज़ लगाएं। तो उस पर उन्होंने हामिद खान साहब ने कहा कि वो एतराज़ लगा रहे नहीं हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि वो आपको मौका दे रहे हैं कि अगर आप वो लैंग्वेज उसमें से रिमूव कर देते हैं तो वो मूव कर देंगे, अगर आप नहीं करते, आप कहते हैं कि नहीं यही लैंग्वेज रखनी है, तो फिर वो एतराज़ के साथ हमारे पास भिजवा देंगे और फिर हम एतराज़ के साथ उन पिटिशन्स को इधर सुन लेंगे कि वो उसमें काबिल एतराज़ बात है कि नहीं। जिसके बाद फिर जो बेंच था उसने समात कल तक के लिए मौखर कर दी। लेकिन इस सब में अगर आप देखिए, अब कहानी ये है कि अगर ये बात हम कल आपको क्लियर कर चुके हैं कि किसी भी सूरत में इमरान खान साहब को ज़मानत नहीं मिल रही, इमरान खान साहब बाहर नहीं आ रहे। जो कहानी है कि PTI को कुछ हद तक रिलीफ दे दिया जाए, स्पेस दे दी जाए ताकि टेम्परेचर ज़रा नॉर्मल ही रहे जो पाक भारत इस 4 रोज़ा जंग के बाद है। उसके लिए एक जो दरमियानी रास्ता आप कह लें वो हो सकता है, वो ये है कि आप ठीक है, आप PTI के हक़ में आया हुआ ये फ़ैसला बरकरार रखते हैं और उस सूरत में PTI को रिज़र्व सीटें मिल जाती हैं तो PTI को भी थोड़ा कुशन मिल जाएगा, दिखाने के लिए मिल जाएगा कि देखो हमें हमारी सीटें मिल गई और वो ज़रा पार्लिमानी सियासत की तरफ नॉर्मल लौटेंगे, एक नॉर्मल सियासत होगी। ये तो एक सिनेरियो है, लेकिन बात यह है कि जिन्होंने करना है, जिन्होंने ये आइनी बेंच बनवाया भी है, जिन्होंने 26वीं आइनी तरमीम करवाई भी है, उनकी ख्वाहिशात और अहदाफ बड़े मुख्तलिफ हैं। वो कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ेंगे जहाँ पर इतनी स्पेस क्रिएट हो जाए कि जहाँ से कल को पुश बैक आ सके। तो ना तो आइनी बेंच के जजेस को ढील दी जा सकती है, ना PTI को दी जा सकती है, ना इमरान खान को दी जा सकती है। मामला इतना सा है, समझ आ रहे तो ठीक है। हमारे PTI के जो व्लॉगर दोस्त हैं वो आपको ये उम्मीदें दिलाए रहते हैं कि बस अभी के अभी इमरान खान आए या अभी के अभी PTI ये आई और अभी के अभी शहबाज शरीफ साहब बस कुछ दिनों में फारिग हुए। मामला ऐसा नहीं है। पिछले 1.5 साल में अगर आप देखें, उन व्लॉगर्स के तरह नाम याद करें जो हर महीने में 3-3 4-4 दफ़ा इमरान खान साहब की ज़मानत करवाते रहे। मैं रिकॉर्ड पर हूँ और आपके सामने हूँ, मैंने कभी भी नहीं कहा इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि वो नहीं आ रहे और वो नहीं आए, क्योंकि हम ख्वाहिशें नहीं बेचते किसी सियासी जमात की या किसी सियासी जमात के कारकुनों की। हम सहाफ़त करते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।